जी बेटा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है, मोशन एंड फोर्स के हवाले से ये चैप्टर है। अब इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे। देखिए, मोशन आपको पता है कि मोशन ये कार भी मूव कर रही है, मोशन है। ये बैट घुमा रहा है, मोशन है। ये पिस्टल से गोली निकल रही है, ये मूव कर रही है, ये भी मोशन है। तो हम थोड़ी सी मोशन के हवाले से बात करेंगे। बहुत सी बॉडी मूविंग हालत में है, जैसे मोशन ऑफ सन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस है, मोशन ऑफ ए कार हो गया। अच्छा, मोशन में जब कोई बॉडी हो तो उसमें जो ब्रांच है ना फिजिक्स की, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है डायनामिक्स, एक है काइनेमेटिक्स। ये सारा हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर में नहीं है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के हवाले से है। अच्छा, ब्रांच ऑफ डायनामिक्स क्या? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। बेसिकली हम ये चैप्टर मैकेनिक्स का पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स के आगे दो ब्रांचेज हैं, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कंसर्न विद द मैथमेटिकली एंड फिजिकली स्टडी ऑफ behavior of object under the action of force that produce change of motion in them। यानी हम उनके मतलब पढ़ते हैं जो बॉडी मूविंग हालत में हो, वो डायनेमिक्स है। और काइनेमेटिक्स, इसमें रेफरेंस होती है फोर्स लग रही हो। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द फिनोमिनन ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स एंड मैस। और इसमें आपका क्या है, रेफरेंस नहीं है फोर्स और मैस का, लेकिन उसमें होगा। ये फ़र्क है मेन। तो अब आपको थोड़ा सा पिछला याद करवाते हैं। रेस्ट क्या थी जो मैट्रिक में हमने पढ़ा है? रेस्ट वो होती है जो बॉडी इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से मूव ना करे तो समझ ले वो रेस्ट पर है, जो मूव करे वो मोशन में है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। उसकी पोजीशन चेंज ना हो विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी अपनी जगह तब्दील ना करे इर्द गिर्द की लिहाज से, तो मोशन इसके उल्ट होगी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव क्वांटिटी। ये रिलेटिव ही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन आप उसके अंदर रेस्ट पर हैं, तो ट्रेन के लिहाज से आप रेस्ट पर हैं, लेकिन बाहर जो शख्स खड़ा आपको ज़मीन पर देख रहा है, तो ट्रेन मूव कर रही है तो आपको भी मूविंग हालत में समझता है। तो आप ट्रेन के लिहाज से रेस्ट पर थे, लेकिन उस शख्स के लिहाज से जो बाहर खड़ा देख रहा है उसके लिहाज से मूव कर रहे हैं। इसलिए किसी के लिहाज से आप रेस्ट पे हो सकते हैं, किसी के लिहाज से आप मोशन में हो सकते हैं। तो इसलिए ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ ही हैं। नेक्स्ट हमारा जो पहला आर्टिकल होना है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बेसिकली द लेंथ ऑफ द actual path traversed by a body in motion is called distance। या आप इससे भी ज़रा सिंपल है ऐसे कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है? द लेंथ बिटवीन दी टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। कोई दो पॉइंट ले लें और उसके दरमियान लेंथ को क्या आराम दे देंगे? डिस्टेंस। मतलब ये दो पॉइंट कोई ले लें, एक ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, तो जिस तरह मर्जी चले जाएं, सीधा चले जाएं या ऐसे चले जाएं, ये क्या होगा आपका? ये डिस्टेंस होगा। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इधर को इधर जा सकते हैं, इधर को इधर जा सकते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये कर्व पाथ भी हो सकता है, डिस्टेंस सीधा भी हो सकता है, ज़िगज़ैग पाथ भी हो सकता है। तो क्या होगा? द लेंथ बिटवीन दी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? देखें, ये आपको फिगर नज़र आ रही है। ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं।
ए और बी 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ए और बी। देखें ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। अब ये इसका कोई भी ये डिस्टेंस हो सकता है, ये इसके पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट्स के ये हैं, ये r1 पोजीशन वेक्टर, ये r2 है। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ है वो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इधर हम थोड़ी सी डेफिनेशन मुख्तलिफ करेंगे। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करेंगे, देखें ये हेड टू टेल रूल, ये वेक्टर, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी, इन 2 वेक्टरों को जब हम करें ये रिजल्टेंट इसका बन रहा है, यानी r1 वेक्टर प्लस d इज इक्वल टू r2। तो d किसके बराबर आ गया फिर, r2 माइनस r1। तो तय हुआ बाद वाले पोजीशन वेक्टर से पहले वाला पोजीशन वेक्टर निकाल दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 पॉइंट के दरमियान। अब डेफिनेशन हम ये देंगे, मैट्रिक में आपने पढ़ी थी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, लेकिन इधर जो डेफिनेशन है थोड़ी सी चेंज हुई है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी जो मैंने बताया था डी क्या है, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, यानी आपका जो है बाद वाले पोजीशन में से, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला निकाला हुआ है, तो चेंज आई हुई ना, द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल, इनिशियल में से, इनिशियल और फाइनल के दरमियान चेंज, तो फाइनल में से इनिशियल आप निकाल दें, माइनस करें तो चेंज आ जाएगी, डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन अब हमने नेक्स्ट सब फर्स्ट ईयर में करनी है। मैट्रिक में हमने पढ़ी थी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, तो ये अब चेंज हो गया डेफिनेशन, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। स्पीड का क्या की डेफिनेशन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन यूनिट टाइम। देखें v इज इक्वल एस ओवर टी, डिस्टेंस एस है पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसका ऐसा यूनिट क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड, ऊपर ये डिस्टेंस का मीटर होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट कर दें, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इधर डिस्टेंस था, इधर डिस्प्लेसमेंट कर दें तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, इसको एक ऐसे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये डी ओवर टी जो होता है ना, या डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये वी वेक्टर डेल्टा डी और डी डेल्टा टी। अच्छा, अब इसको स्पीड को भी कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कर दें, यानी डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस कर दें, यही डिस्टेंस स्पीड की डेफिनेशन भी हो सकती है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। हाँ, अगर वेलोसिटी चाहते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऑफ ही बॉडी कह दें तो ठीक है, ना भी कहें फिर भी हो सकता है, ठीक है भी।